रास्ते पर यीशु चल रहे थे, एक अंधे भिखारी ने जोर आवाज से चीख कर पुकारा, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र। उसे पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो। अंधे व्यक्ति से पूछ रहे, जो चंगाई और चमत्कार करते हैं, वो पूछ रहे हैं तुम क्या चाहते हो। और वो अंधा भिखारी वो उत्तर देता है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं देखना चाहता हूं। एंड यीशु क्या जवाब देते हैं, मेरी इच्छा है। जैसे ये कहा, उस अंधे व्यक्ति को आंखें मिल गई, रोशनी मिल गई, एंड ही कुड सी। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किससे मांग रहे हो और आपकी अपेक्षा क्या है। अगर आप यहां पर आए हो और आपके पास कोई अपेक्षा नहीं है, हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप आए हो, बात सही है कि नहीं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन चंगाई की है, आपकी अपेक्षा चंगाई की है, या आपकी अपेक्षा है छुटकारे की, या आपकी कोई जीवन की कोई परिस्थिति में परमेश्वर का चमत्कार आप देखना चाहते हो, देन आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा होते हुए देखोगे। कम ऑन। बाइबल कहता है कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। The Spirit of the Lord God is upon me, for He has anointed me. उसका अभिषेक मुझ पर है। अपने आप से कहो, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। Come on, there is an anointing over each one of you. आप सभी के जीवन पर एक अभिषेक है, आप सभी के जीवन पर एक बुलावट है, परमेश्वर की योजना है। ऐसा कोई नहीं कि यीशु मसीह के पास आने के बाद परमेश्वर सोचते अब क्या करूं इसका, है ना। इंसान ऐसे होते हैं, इंसान ऐसे होते हैं। कोई हमारे साथ जुड़ जाता है तो हम फिर सोचते हैं अच्छा अभी क्या काम दूं इसको, इसका कैसे इस्तेमाल करूं। लेकिन परमेश्वर कैसे नहीं। बाइबल कहता है कि आपके मां के गर्भ में जब आप सींचे जा रहे थे, तभी उस परमेश्वर ने आपके विषय में सोचा था। आपका नाम क्या है, ये हम माँ बाप जब बच्चों का जन्म होता है तभी थोड़ा टेंशन होता है, क्या नाम दे, क्या नाम दे। माँ एक नाम देती है, पिता एक नाम देते हैं, दादी दादा एक नाम देते हैं। आपका नाम क्या होगा, यह भी उस स्वर्ग के पिता ने निश्चित किया है। उस नाम में मान लो कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, कोई बदल देता है अपना नाम, उसमें भी परमेश्वर की योजना है। बिना उसके बोध के ये नहीं चल रहा। So you understand, every single moment in your life is ordained for a child of God. आप अकस्मात कोई भी परिस्थिति में नहीं पहुंचते हो, और उसकी योजनाएं क्या है। बाइबल says his plans are plans to prosper you, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए है, आपकी भलाई के लिए, आपके हानि के लिए नहीं बनाता। आज जब आप यहां पे प्रवेश कर रहे थे, जैसे हमारे आमतौर पे रविवार पे नहीं होता है, लेकिन आज जब आपने प्रवेश किया, शायद आपके हाथों में एक स्टैंप मिला। आपको मिला, कितनों को नहीं मिला, कितनों को नहीं मिला। आपको नहीं मिला, कोई है, बुझ गया। नो प्रॉब्लम। ये जो स्टैंप है उस पे लिखा था एक्सेस ग्रांटेड। मतलब क्या, मतलब आपको प्रवेश दिया जाता है, आपके पास ये अधिकार है। अब कई सारे ऑफिसेज में कोई वॉचमैन को रखने की जरूरत नहीं, वहां पे डोर पे ही, जब तक आपके आईडी कार्ड नहीं दिखाते, या तो आपके आंखों फेस रिकग्निशन नहीं होता, वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। मैं हॉस्पिटल में काम करता था, कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे, आईसीयूज ऐसे थे, जब तक वो हमारे फेस को रीड करेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, वो दरवाजा खोलेगा ही नहीं। समझ रहे हो। और मान लो कोई विशेष डिपार्टमेंट है, वहां पे तो उसी डिपार्टमेंट के लोग अगर आएंगे तो ही दरवाजा खुलेगा, दूसरे कोई डॉक्टर आ जाए तो भी नहीं खुलेगा, उसी अस्पताल के डॉक्टर आए तो भी नहीं खुलेगा।
हजारों साल पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की उसके साथ एक भागीदारी करने के लिए, एक फेलोशिप, एक संगति मनाने के लिए। लेकिन पाप ने ये सारा नाश कर दिया और हमारे और परमेश्वर के बीच में ऐसी दूरी आ गई, बहुत बड़ी दूरी आ गई। इंसान ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, बहुत यत्न किए, बहुत सारे ऐसे वो काम करने लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएंगे, मैं वैसा करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। किसी ने कहा मैं ये खाऊंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे, किसी ने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। वेशभूषा कोशिश किया, भाषा कोशिश किया, सारा कुछ कोशिश किया, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच नहीं पा रहा था। बाहर से ही परमेश्वर परमेश्वर मदद करो मदद करो मदद करो, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन उसी वक्त जब पाप ने इंसान को अलग कर दिया, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा, इस पाप के दंड को वो चुकाएगा, और ये एक्सेस, ये जो प्रवेश है, ये फिर से उसे जारी करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। आप सब जोर से पढ़ना। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 11 तक। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ये पूरी कहानी है हमारी दूरी के बारे में, हमारे अधर्मी होने के बारे में, और किस तरह जब हम पापी थे तब यीशु आए, उन्होंने ये दाम चुकाया, पाप का दंड चुकाया और हमें अपने साथ फिर से मिला दिया। ये जो मेल मिलाप की कहानी है, यही आज के दिन पूरे दुनिया में फिर से एक बार घोषित की जाएगी। सब लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। लोग कुछ आके मुझसे पूछते हैं ये गुड फ्राइडे में कैसे विश करने का, आपका त्योहार है कि कैसे विश, क्योंकि वो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं। इस दिन तो यीशु मरा है, अब इसमें हैप्पी गुड फ्राइडे बोले, और इसमें गुड क्या है, इस दिन तो उसकी हत्या की गई थी। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि यीशु के इस पृथ्वी में जन्म होने का ही लक्ष्य क्या है, कि वह हमारे लिए अपनी जान दिए। इसीलिए ये गुड था, इसीलिए ये अच्छी बात हुई, क्योंकि लक्ष्य पूरा हुआ। हम में से किसी का भी जन्म मृत्यु के लिए नहीं हुआ। मृत्यु आएगी जरूर, ये बात है, कभी ना कभी मृत्यु आएगी जरूर, लेकिन हमारा जन्म इस कारण के लिए नहीं हुआ। शायद हमारा जन्म कोई एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। शायद आपका जन्म शायद सुसमाचार प्रचार करने के लिए हुआ। शायद आपका जन्म एक टीचर बनकर, एक शिक्षक बनकर कई सारे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए हुआ। शायद आपका जन्म कोई मजबूत
बच्चों को जन्म देकर उन्हें एक बड़े से मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए किया। शायद आपका जन्म प्रार्थना का एक योद्धा बनने के लिए हुआ है। शायद आपका जन्म एक इस देश के लिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए हुआ है। शायद आपका जन्म कोई डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, कोई कोई आईटी प्रोफेशनल बनने का, जो हमारा एक मकसद से परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। लेकिन आप में से किसी का भी जन्म इसलिए नहीं हुआ कि बस इसका जन्म ही इसके लिए हो रहा है कि इसकी जान दी जाए किसी और के लिए। हम कई बार सेना में जो लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, वो अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। कई सारे हमारे देश के लिए भी, हमारी आजादी के लिए भी कई सारे लोगों ने हमारे लिए जान दी है। लेकिन उनका जन्म उस मकसद से नहीं हुआ था। आप समझ रहे हो? उनकी जो जन्म है वो उस मकसद से नहीं हुआ था कि ये जान देने वाला है। सेना में जब ज्वाइन करते हैं, भर्ती होते हैं, तभी भी ये उनका ये फाइनल मकसद नहीं होता कि हमारी जान चली जाए। वो ट्रेनिंग क्यों करते हैं? वो तैयारी क्यों करते हैं? देश की रक्षा कर सके। वहां पे जाके जान देने के लिए नहीं, लेकिन जान जाती है। कई युद्ध में ऐसा होता है कि वो बहुमूल्य जान जो है वो जाती है। कई सारे हमारे सेना के लोग हैं या देशभक्त ऐसे कई सारे हैं हमारे जिनकी जान गई है। लेकिन यीशु ने जन्म हमारे लिए जान देने के लिए किया। पाप ने परमेश्वर से इंसान को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। कोई उपाय नहीं था। कोई अच्छे कर्म करके लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, उससे पुण्य हासिल करेंगे, उससे हम उद्धार पालेंगे, परमेश्वर के मेल मिलाप हो जाएगा। नहीं हो पाता। कुछ लोग सोचते हैं हम दंड अपने शरीर को देंगे, अपने आप को, हमने पाप किया, हम अपने आप को दंड देंगे, हम अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं होता। लेकिन यीशु ने यह सहज हमारे लिए बनाया। बोलो सहज। बहुत सरल काम हमारे लिए कर दिया कि उसने खुद आकर अपनी जान हमारे लिए दी और हम आजाद हुए। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार का, लाइट और डार्कनेस, ज्योति और अंधकार का कोई कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। एक आता है, दूसरा जाता है। तो जब हमारे जीवन को पाप ने ढक दिया था, फिर कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, फिर परमेश्वर के साथ कोई मेल है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। इसलिए जरूरी था कि यीशु आए। पुराने नियम को अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में अगर आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो उसमें एक मंदिर के बारे में लिखा है, एक आराधनालय के बारे में लिखा है जिसको परमेश्वर ने तैयार किया था। उस आराधनालय में 3 भाग ऐसे थे। एक को आउटर कोर्ट कहते थे, बाहरी बाहरी जगह। फिर एक इनर कोर्ट जो अंदर का जगह, और उसके बाद आता था सबसे पवित्र स्थान, होली ऑफ द होली प्लेसेस। अब ये बनाया गया था ताकि लोग अपने पापों का पश्चाताप वहां पे जाके कर सके। तो लोग आते थे अपने कोई मेल मिलाप की बलि, कोई होम बलि, ये बलि चढ़ाने के लिए आते थे, अपने पाप के पश्चाताप करने के लिए। लेकिन ये सबसे पवित्र स्थान जो था, वहां पे प्रवेश निषेध था। ये जो सबसे पवित्र स्थान है, इधर कोई नहीं आ सकता। आप आउटर कोर्ट जो है यहां पे आ सकते हो, इनर कोर्ट तक भी कुछ लोग पहुंच सकते हैं, सारे लोग नहीं पहुंच सकते। अब इसके अंदर जो सबसे पवित्र स्थान है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, नो बडी कुड एंटर, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। वहां पे बड़ी सी कर्टन लगी हुई थी ऐसे। ये जो कर्टन आप देख रहे हो, ये तो उसके सामने बहुत छोटा है क्योंकि पतला है। वो कर्टन करीब 60 फीट ऊंचाई थी। कितनी? 60 फीट, तो मान लो करीब करीब 5-6 मंजिल इमारत जितना वो उसकी ऊंचाई थी। और उसकी चौड़ाई करीब 30 फीट की थी। कितना? 30 फीट। अब ठीक है, चलो ऊंचा हो गया, चौड़ा हो गया। ये ऊंचाई भी हमें लगता है कि यार 5 मंजिला कर्टन कभी देखा है आपने?
हम कोई ऑडिटोरियम में जाते तो भी कितना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर जितना कर्टन रहेगा। अब इसकी खूबी इतनी नहीं थी, इसकी खूबी ये थी जितना वो मोटा था ना, हाँ, लंबाई हमने जाना 60 फीट 60 फीट, चौड़ाई हमने बोला 30 फीट। अब जो थिकनेस थी वो करीब करीब 4 इंच जितना था। 4 इंच समझो, मतलब 10 सेंटीमीटर जितना। मैं इसके स्केल लेके आपको समझ में आए, ये स्केल होता है ना, जितना लाल आपको दिख रहा है ना, इतना उसका क्या था, इतना मोटा था वो, इतना जाड़ा था। 4 इंच जितना, 10 सेंटीमीटर जितना। हमारा कर्टन कितना होगा जाड़े से ज्यादा, ये आधा आधा सेंटीमीटर, 5 mm। इसको देखेंगे तो ये तो और भी 1-2 mm का रहेगा। ये 4 इंच का था, 10 सेंटीमीटर का था। ये इतना विवरण क्यों है? क्योंकि एक सेपरेशन है, यहां अलग हो गया है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप किसी भी राय से आप प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कहां पे था? सबसे पवित्र स्थान में। साल में एक बार जो सबसे बड़े याजक थे, हाई प्रीस्ट थे, उनको मौका दिया जाता था कि वो सारे लोगों के पाप के पश्चाताप करने के लिए वो अंदर भीतर प्रवेश करें, ये सबसे पवित्र स्थान में। साल में एक बार, उसके लिए उनको 7 दिन की तैयारी करनी पड़ती थी। कई सारे तरीके से अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ता था। पूरी तैयारी के साथ वो अंदर जाते थे। अब अंदर जाने के बाद मान लो उनके दिलो दिमाग में कोई खोट है, तो वहीं पे मर जाएंगे इंस्टेंट, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी सामर्थ्य से भरी है। अब ये जो कर्टन था ना, ये कर्टन ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे ऑडिटोरियम का कर्टन खुलता है ना, ऐसे 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 खोल नहीं सकता, क्योंकि ये भारी है। ऐसे कहा जाता है कि 2 घोड़ों को भी अगर दोनों साइड पे बांध के उनको खींचने बोले तो ये खुलेगा नहीं, इतना भारी है ये। तो ये हल्के से इसके अंदर से इनको जाना पड़ता था, तो वहां पे पीछे इनको बांध दिया जाता था। ये जो महायाजक होते थे उनके कमर से बांध दिया जाता था, और उनके कपड़े पे बेल लगा होता था। क्या लगा होता था? बेल। मतलब क्या? वो जब वहां पे लोगों के पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं, उनको चलते चलते करना है। अगर घंटी बजना रुक गया, मतलब गेम ओवर। मतलब उन्होंने पाप किया था, अब इन्हें खींच लिया जाएगा। साल में एक बार यह अवसर होता था, लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु आए और उसने सबसे बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया। नाउ ये जो रुकावट, ये जो बाधा था, इसे यीशु ने आके इसको बदल दिया। बोलो, यीशु ने मुझे बदल दिया। यशायाह का 59वां अध्याय 2 वचन जरा पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, हमें लगता है कि हम बहुत धर्मी लोग हैं, हमें लगता है मैं तो बड़ा अच्छा हूं। प्रॉब्लम किसमें है? सामने वाले में। मैं तो वैसे अच्छा हूं, मुझे भी ये दृढ़ विश्वास है, मैं बड़ा अच्छा हूं। प्रॉब्लम सामने वाले में है, ये ठीक से बात नहीं कर रहा, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है ये ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है कि हम सब परमेश्वर की उस महिमा से अपने पाप के कारण गिर चुके हैं। वी हैव ऑल फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। और यहां पे हमने क्या पढ़ा? तुम्हारे अधर्म के कारण। ये कहा कि सिर्फ पुरुषों के अधर्म के कारण या केवल स्त्रियों के अधर्म के कारण? बहुत लोग ये कहते हैं कि स्त्री ने ही पाप किया था। ये हमारी आदत है। ये हकीकत है कि मेरे अधर्म के कारण मैं परमेश्वर से अलग हो गया था, मैं सही नहीं ठहर पाया। मैंने चाहे कितनी भी अच्छाई की, मैं सही नहीं ठहर पाऊंगा। आई कैन नॉट बी गुड इनफ विथ माई वर्क्स। इसी कारण बाइबल कहता है जिसने पाप को जाना भी नहीं, वो हमारे लिए पाप बन गया। सारा अधर्म उस पर डाल दिया, वो दाम चुका दिया और हमें उसने आजाद किया। आज जो हमने ये एक्सेस ग्रांटेड,
ये थब्बा हमें हमारे हाथ में दिया, यही याद दिलाने के लिए मैंने ये दिया है कि उसके खून के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपको एक्सेस दिया जाता है। एक्सेस मतलब प्रवेश दिया जाता है। हाँ, हाँ? अनुमति। ओके, आपको प्रवेश, इस एक्सेस, आपको एक अनुमति दी जाती कि आप प्रवेश कर सके, वो परमिशन दी जाती है यीशु के लहू के द्वारा। लेकिन ये तो अभी मिट जाएगा, आप थोड़ा पसीना आ जाए, ये मिट जाएगा। लेकिन यीशु के लहू से धुले हुए लोग, आप पर से वो धुलेगा नहीं, वो जाएगा नहीं। यू आर मार्क्ड फॉर गॉड। We have access through Jesus Christ. लोगों के पास मौका सिर्फ साल में एक बार होता था, लेकिन आज क्या है, हर मिनट में आप जाना चाहते हो उसकी उपस्थिति में, आप उसकी उपस्थिति में रह सकते हो। और ये एक्सेस किस चीजों के लिए है? देखो, ये एक्सेस आपके जीवन में आसानी से नहीं आया, ये आसानी से नहीं आया, ये आसानी से नहीं आया, इसका दाम चुकाया है। इस दाम को पहचानना जरूरी है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, therefore having been justified by faith we have peace with God. चाहे हमने कितना भी कोशिश किया, हम परमेश्वर के साथ में मिलाप में नहीं आ सके, लेकिन यीशु के द्वारा, क्या लिखा है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ, अब यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमने क्या पाया है? एक्सेस। बोलो एक्सेस। ये एक्सेस हमें दी गई है यीशु के द्वारा। लेकिन कई बार इस एक्सेस का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे समझ के भी पार रहने वाली शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे सारे परेशानियों का सुझाव है। बट हम बाहर रहते हैं, हम बाहर रहकर मांग रहे हैं, कुछ हो तो मिल जाए तो अच्छा है, कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, वैसा कर दो, वैसा कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। आपको अपने एक्सेस का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एक्सेस। ये जो प्रवेश करने का आपको अधिकार मिला है उसकी उपस्थिति में, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आज आपको याद करना एक है, यू हैव एक्सेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राजघराने में आपको प्रवेश दिया जाता है, आपके पास एक्सेस है। जब शैतान आपको दोषी ठहराता है, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में कि यीशु मसीह आपका वकील बनकर आपकी तरफदारी करता है कि ये मेरे लहू से धुले हुए लोग हैं। आप जब वहां पर खड़े हो तो आपको जस्टिफाई करना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। He will justify, he will stand and speak on your behalf. वो आपके लिए बात करेगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाएं कि नहीं, हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, हमने गलत नहीं किया है। हम लोगों को समझा समझा के थक जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, हु स्टैंड्स फॉर यू? कौन आपकी तरफदारी कर रहा है? बोलो, जोर से बोलो। यीशु आपके तरफ खड़ा है। And if God is for you, who can be against you? अगर परमेश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा है तो कौन आपके जीवन के विरुद्ध रहेगा? आपकी बढ़ोतरी के विरुद्ध कौन रहेगा? हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमें बढ़ने नहीं दे रही, है ना? हमारे सिचुएशंस हमें बढ़ने नहीं दे रही। हमारा बचपन में जो हमको मुश्किल अवस्था से हम गुजरे हैं, या हमारी इर्द गिर्द जो हमारे लोग, जो संगति हमारी है, उस वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे। बट इफ गॉड इज फॉर यू, अगर परमेश्वर खुदा आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा रहेगा? आज का दिन
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। विथ पीस जीसस रिकंसाइल्ड यू विथ गॉड। ये शांति मुफ्त में या आसानी से नहीं आई थी। ये जो मेल हमें मिला है, ये आसानी से नहीं आई थी। कोलोसे की पत्री 1 अध्याय 19 और 20वां वचन, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, किसके द्वारा? क्रूस पे बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो और चाहे स्वर्ग में की। सो ही हैज पेड द प्राइस विथ हिज ब्लड। यीशु ने अपने लहू को बहाकर आपका मेल मिलाप किया है। बाइबल ये कहता है कि आपका उद्धार नाश्वर चीजों से नहीं हुआ है। सोना चांदी पैसा इंसान ऐसे नाश्वर चीजों से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? किससे हुआ है? बहुमूल्य लहू से हुआ है। यहां पे लिखा है कि यीशु का बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका मेल हुआ है। तो अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, देखो हो सकता है इस दुनिया में जब तक है चुनौतियां हमारे सामने होगी, है ना। अगर मान लो आप राजस्थान के रेगिस्तान में जाते हो तो वहां बर्फ तो नहीं गिरेगा ना, गर्मी लगेगी। आप मान लो अंटार्कटिका पहुंचते हो तो वहां क्या होगा? हाँ, वहां बर्फ गिरेगा। हम इस दुनिया में हैं, ये दुनिया गिरा हुआ है, तो यहां पे चुनौतियां आएगी, लेकिन परमेश्वर के संतान के लिए यह बोध होना, यह भरोसा होना, यह कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा मेल मिलाप वापस हुआ है, मुझे एक्सेस दिया गया है, और इस एक्सेस के द्वारा मैं जयवंत होऊंगा। I will be more than a conqueror through this access. उसने अपने लहू के द्वारा आपको एक्सेस दिया है। आपके जीवन में आज क्या चुनौती है? शायद लोग हो सकते हैं आपकी समस्या, शायद परिस्थितियां हो सकती है, शायद आपके एक आर्थिक अवस्था हो सकता है, शायद ये देश ही आपकी परेशानी हो सकती है। Whatever is your situation, you understand that you have an access to the presence of God. For over there is victory. आपके पास एक एक्सेस है, एक प्रवेश की अनुमति आपको दी जा रही है ताकि आप प्रवेश करें उसकी उपस्थिति में। लोग 1 साल इंतजार करना पड़ता था। अगर कोई परेशानी है, अगर आपके घर में अशांति है, आपको 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। You enter the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करो, वहां पे छुटकारा है, वहां पे छुटकारा है। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. आप अगर बंधित महसूस कर रहे हो अपनी परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, then you must understand where the Spirit of the Lord is. परमेश्वर की आत्मा जहां पर है, परमेश्वर की आत्मा कहां होगी? जहां पर उसकी उपस्थिति होगी, वहीं पे परमेश्वर की आत्मा भी होगी ना। तो आपके पास ये एक्सेस है कि आप प्रवेश कर सके, कि आप जा सके और वो जय को हासिल कर सके। ये अधिकार है आपका कि आप छुटकारे के साथ जी सके, आप विजय के साथ जी सके, आप आनंद के साथ जी सके। दिस इज योर राइट, अ राइट दैट हैज बीन बॉट विद अ प्राइस। आज कई सारे लोग भारतवर्ष में आप देखोगे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े रहते हैं। आपने देखा है? संविधान लेकर खड़े हैं, तो और वो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, इस संविधान को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस संविधान को लाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है। इस संविधान को, ये संविधान करता क्या है? आपको बचाता है। आपके पास हक क्या है, अधिकार क्या है, ये आपको बताता है ना। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपका हक क्या है, अधिकार क्या है, ये संविधान आपको बताएगा। कि कोई आपके साथ ये अन्याय नहीं कर सकता है, ये संविधान आपको बताता है। मेरी बात सुन रहे हो? उसके लिए एक दाम चुकाया है लोगों ने, तो इस संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। उसी तरह यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से
परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए आपके लिए एक हक और अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या रखा है आपके लिए यह आपको मालूम पड़ेगा। What is your right in being a child of God? परमेश्वर के संतान होने के नाते आपका हक क्या है, आपका अधिकार क्या है, यह आप उसी के द्वारा जानोगे। This blood is very important. This blood that was shed is very important. ये जो लहू जो बहाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी रीति रिवाजों से हम बचाए नहीं गए हैं। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से हम बचाए गए हैं। इसे हमें भूलना नहीं है। इसे हमें भूलना नहीं है। स्वर्ग इसे भूलता नहीं है। पिता परमेश्वर इसे भूलता नहीं है। जब हम में से कोई भी उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं तो वो आपके ओर नहीं देख रहे हो, पहला क्या देख रहा है? इस पे निशान लगाया हुआ है। किसका? यीशु के लहू का। इजराइलियों के बारे में जब वो मिस्र देश में थे, बड़ी सी एक विपत्ति आ रही थी, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि एक बलि चढ़ाओ और उसका लहू जो है अपने दरवाजे पे लगा दो। जो मृत्यु की स्वर्गदूत वहां से गुजर रहे थे, जहां कहीं भी दरवाजे पर यह निशान देखा, वो गुजर गया। वहां पे कोई विपत्ति आई नहीं। आपके जीवन में जब आपको बोध होता है दैट यू आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, कोई एडिक्शन, कोई ऐसी आदतें हो नहीं सकती, कोई व्यसन ऐसा हो नहीं सकता जो आपको जकड़ के रख सकता है। अगर आपको लगता है कि ये व्यसन मेरे जीवन में है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे निकलना है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है। वो इंट्रूडर है, का हक और अधिकार नहीं है, लेकिन वो उधर बिना अधिकार आपके प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है। हाँ नहीं, वारिस नहीं, जो जिसका अधिकार नहीं है और वो घुस के बैठा है तो घुसपैठिया। हाँ, तो अगर कोई बीमारी आपके जीवन में है तो उसको क्या बुलाना है? मेरे प्यारे भाई तुम बाहर निकलो, ऐसे बोलोगे तो वो बीमारी एक घुसपैठिया है, उसका हक नहीं है। वो अशांति, अगर आपके परिवार में अशांति है तो वो अशांति एक क्या है? घुसपैठिया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही भाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठिया कौन है? वो भाई नहीं, ये अशांति की आत्मा है। हमें इससे लड़ना है, इसके विरुद्ध खड़े रहना है। We need to identify our enemy rightly. कुछ लोग हमारे भलाई के लिए होते हैं हमारे जीवन में, वो हमको बार बार टोकते रहेंगे, इधर नहीं रे बाबा, इधर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, बार बार टोकते रहेंगे। हमें लगा यार ये बहुत किटकिट है, यही मेरे लाइफ का प्रॉब्लम ही ये है, कुछ करने नहीं देगा मुझे लेकिन शायद वो आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। सही लोगों से हमें पहचान कर हमें अपनी लड़ाई, सही लड़ाई लड़नी है। इट इज नॉट द पर्सन। हमारी लड़ाई देह और मांस और लहू से नहीं है। नाउ ओनली इफ यू आर वॉकिंग विथ अ रेवलेशन, जब तक आप इस प्रकाशन के साथ नहीं चलोगे, हम गलत लड़ाई लड़ते जाएंगे। अगर 10th का बोर्ड पास करना है, लेकिन 10th का बोर्ड एग्जाम जहां पे चल रहा था वहां ना जाकर हम जाके स्कूल में चले गए अपने, मैं तो एग्जाम स्कूल में ही दूंगा, मेरे ही स्कूल में दूंगा, होगा ये? 10th का बोर्ड एग्जाम कहां चल रहा था? दूसरे स्कूल में आपके पास में दिया था, है ना? बात सही कह रहा हूं? एफिसु की पत्री 2 अध्याय 13वां वचन। यीशु मसीह के द्वारा तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा। यीशु ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, ये जो बड़े से कर्टन की बात मैं कर रहा था ना, जो पवित्र स्थान को और बाहरी स्थान को अलग कर रहा था, जो 60 फुट ऊंचा था, 30 फुट चौड़ाई थी, 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऐसी मोटापा था, और उसको खींचने के लिए घोड़े भी लगा ले फिर भी खींच के खोल नहीं पाते थे। उस चीज को ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया गया। इट टोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मुझे अगर ये फाड़ना है तो मैं कहां से शुरू करूंगा? जो नजदीक है वहां उससे करूंगा ना।
अभी 60 फुट मतलब 5-6 मंजिल ऊपर चढ़ के तो नहीं करूंगा। अब वो भी इंसान से पॉसिबल ही नहीं है वो फाड़ना। तो परमेश्वर ने इसके बारे में सुनिश्चित किया कि कोई ऐसा ना कहे नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है, वो लोग 4 लोग कल रात को ही बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये फटा जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने लहू बहाया, ये ऊपर से नीचे तक फट गया और वो हमेशा के लिए एक प्रवेश द्वार हमारे लिए खोल दिया गया। अब तुम दूर नहीं, तुम क्या हो, निकट आ गए हो, पास आ गए हो। यीशु के लहू के द्वारा अब आप प्रवेश कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वहां पर बैठकर रो धो या ड्रामा करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हो वैसे प्रवेश कर सकते हो और आप यीशु से बात करते हो, यीशु मुझसे गलती हुई है, मुझे मदद चाहिए, बस मेरे बुद्धि मेरे समझ में नहीं आएगा, प्रभु मुझे मदद चाहिए। लॉर्ड विल हेल्प यू, गिव यू अ ब्रेक थ्रू। ये जो एक्सेस है, बाइबल कहता है यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है और कोई भी उसके बिना पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाएंगे। आप कितने भी भले व्यक्ति हो, अच्छे नेक व्यक्ति हो, सच्चे व्यक्ति हो, आपको कितना भी अच्छे से रोना आता हो, लेकिन यह नहीं हो पाएगा। यीशु ने उसका देह तोड़ा गया, बाइबल में लिखा है, और उसका लहू बहाया गया हमारे लिए।